इधर कामधेनु भी आई थी तो उसने भी स्तुति की भगवान की। सुरभिरुवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवतालोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। एक दिन भगवान ने देखा कि सब गोप वृंद और पिताजी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान अंतर्यामी थे, ये बात छिपी नहीं, वे सब जानते थे। फिर भी उन्होंने नंद बाबा से पूछा और बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोग ये कौन सा बड़ा भारी काम और उत्सव अब आ पहुँचा है, ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? ऐसे प्रश्न भगवान करते हैं। तो नंद बाबा कहते, बेटा भगवान इंद्र हमारे वर्षा करते हैं, वो मेघों के स्वामी हैं, उन्हीं की कृपा से हमारे वृक्ष वनस्पति खेत खलिहान फसलें सब होती है, इसलिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा परंपरा हमारी कुल परंपरा से चली आ रही है। जो मनुष्य काम लोभ भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता है। भगवान कहते, पिताजी प्राणी तो अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है, अपने कर्म से ही मर जाता है और उसके कर्म ही उसको सुख या दुख देते हैं या मंगल प्रदान करते हैं। यदि कर्म ही हमारे हैं तो फिर इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ है? अनेक प्रकार से भगवान समझाते हैं ताकि इंद्र की पूजा न करें। हे पिताजी, न तो हमारे पास बड़े बड़े किसी देश का राज्य है, न बड़े बड़े नगर हमारे अधीन है, हमारे पास गांव या घर भी नहीं है, हम तो सदा के लिए वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हमको आज के बाद इंद्र का पूजन नहीं करके गायों का, ब्राह्मणों का और गिरिराज का ही पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है, इसी से हम गिरिराज की पूजा करेंगे। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ आदि लेकर मूंग की दाल तक बनाई जाए, व्रज का सारा दूध एकत्र किया जाए और वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाकर और उन्हें अनेक प्रकार अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाए। इसके बाद खूब तरह का व्यंजनों का गिरिराज को भोग लगाया जाए, उसका प्रसाद ग्रहण किया जाए और फिर सब खुद खा पी कर, सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज धज कर, चंदन लगाकर गिरिराज की प्रदक्षिणा की जाए। हे पिताजी, मेरी तो ऐसी सम्मति है, यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा कीजिए। ऐसा यज्ञ गो, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बड़ा प्रिय है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर हो जाए। तो नंद बाबा आदि गोपों को उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। उनको ये लगता है कि अभी तक कान्हा ने हमारी रक्षा की, इतने संकट आए, इतने बड़े बड़े वो हुए, तो इस कन्हैया ने प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है तो इसकी बात मान लेनी चाहिए। तो वो इंद्र की पूजा नहीं करके गिरिराज की पूजा का संकल्प लेते हैं और जैसा कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने, वैसा ही यज्ञ करने का वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी और गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे कर कर गिरिराज की प्रदक्षिणा की है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए गिरिराज की प्रदक्षिणा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर अपने स्वयं का दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए और बोले, मैं गिरिराज हूँ। इस प्रकार सारी सामग्री जो भोग लगाई जा रही थी, खाद्य सामग्री, वो स्वयं आरोगने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे व्रजवासियों के साथ मिलकर स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें नष्ट कर डालते हैं। तो भगवान ने सब तरह से इंद्र की पूजा से लोगों का मन हटाकर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा मन लगा दिया और वैसी परंपरा गिरिराज की प्रदक्षिणा की और गिरिराज को भोग लगाने की परंपरा भगवान ने शुरू की। आज भी
ब्रज क्षेत्र में भगवान गिरिराज विराजमान है। कभी जाए आस्था से प्रदक्षिणा करें, पैदल न कर पाए तो कनकलता की तरह से रिक्शे पे भी कर सकते हैं। भाव की बात है, भगवान सब जानते हैं, शारीरिक अवस्था नहीं हो तो की जा सकती है।